हेलो एवरीवन, मैं देव कुमारी यादव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सीजीजी के यादव में। तो आज हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीजापुर में आएगा। ठीक है, बीजापुर जिले में स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है बीजापुर, तो आप लोग बीजापुर में ही लिखना है। ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रोजेक्ट टाइगर का संचालन किस राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इंद्रावती। ठीक है, और इंद्रावती का स्थापना भी पूछ देगा। राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती का स्थापना पूछेगा तो 1978 में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी इस राज्य में कोरबा स्थित भारत एल्यूमिनियम कंपनी की 51% की भागीदारी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टारलाइट कंपनी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सारंगढ़। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एनएमडीसी द्वारा हाल ही में किस स्थान में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना निर्माण अधीन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, नगर नार। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वन क्षेत्रफल के हिसाब से छत्तीसगढ़ देश का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, तीसरा बड़ा राज्य। ठीक है, वन की दृष्टि से, वन के क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश तीसरा बड़ा राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान संजय का नवीन नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, गुरु घासीदास। ठीक है, और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना पूछेगा तो 1981 में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पार्क नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, भोरम देव। ठीक है, इंद्रावती, कांकेर घाटी, गुरु घासीदास ये तीनों राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, और भोरम देव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, संजय गांधी। ठीक है, गांधी है लेकिन घाटी है, लेकिन ये गांधी लिखा गया है, आप लोग सुधार लेना। ठीक है, मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ती हूँ। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, कोरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या है। आप सभी को मालूम ही होगा भाई, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, 3। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सरगुजा में कौन सा अभयारण्य स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
यहाँ पर ऑप्शन गलत है भाई। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, ठीक है, सरगुजा जिले में कौन सा अभयारण्य स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ती हूँ मैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभयारण्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, तोमर पिंगला। और तोमर पिंगला का कौन सी जिला में है बोलेगा, मतलब पूछेगा तो सूरजपुर जिला में है। और इसका स्थापना पूछेगा तो 1978 में इसका स्थापना हुआ है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, बादलखोल, ठीक है। बादलखोल जसपुर जिले में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कांकेर घाटी में कांकेर नदी के किस स्थान पर मगरमच्छों का प्राकृतिक शरण स्थल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, भैंसाद रहा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पामेड़ वन अभयारण्य किस पशु के लिए विशेषता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, वन भैंसा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गोमर्दा अभयारण्य किस जिले में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, रायगढ़, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में नवीनतम अभयारण्य बनाया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, भोरम देव। छत्तीसगढ़ में नवीनतम अभयारण्य बनाया गया है तो भोरम देव, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सीता नदी अभयारण्य कहाँ स्थापित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, धमतरी, ठीक है। सीता नदी अभयारण्य धमतरी जिले में स्थापित है और इसका स्थापना पूछेगा तो 1974 में इसका स्थापना हुआ है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो 559, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में अभयारण्यों की संख्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, 11। छत्तीसगढ़ में 11 अभयारण्यों की संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पामेड़ अभयारण्य किस जिले में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो पामेड़ अभयारण्य बीजापुर जिले में स्थित है, ठीक है, बीजापुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भैरमगढ़ अभयारण्य किस जिले में है, तो ये भी बीजापुर जिले में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तोमर पिंगला अभयारण्य कहाँ है, तो इसका भी ऑप्शन नहीं दिया है। तोमर पिंगला सूरजपुर में स्थित है, सूरजपुर। और इसका स्थापना है तो इसका स्थापना 1978 में हुआ है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उदंती अभयारण्य में किस पशु का संरक्षण विशेष रूप से किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, वन भैंसा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदंती अभयारण्य कहाँ है, तो इसका सही आंसर, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदंती गरियाबंद
जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश का सबसे पुराना अभयारण्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, सीता नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, बारनवा पारा अभयारण्य सरगुजा, है ना। बारनवा पारा अभयारण्य महासमुंद जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस जिले में 2 अभयारण्य हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, उपरोक्त अ एवं ब, सरगुजा और दंतेवाड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अचानकमर अभयारण्य किस जिले में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंगेली जिले में अचानकमर अभयारण्य स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रदेश को हर्बल स्टेट बनाने की घोषणा की गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नॉन फेरस रिसोर्स प्रदेश कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, कोरबा प्रदेश को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैव भौगोलिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ राज्य किस क्षेत्र में शामिल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, डेक्कन जैव क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में किस प्रकार के वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, आरक्षित। छत्तीसगढ़ में आरक्षित प्रकार के वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत भाग वन आच्छादित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, 44.2%। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, बस्तर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्र में किस वृक्ष का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, साल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लकड़ी काटने तथा पशु चराने पर प्रतिबंध किस प्रकार के वनों में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, आरक्षित। अगला देखते हैं। निम्न में से किस वनोपज के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान देश में प्रथम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, तेंदुपत्ता। ठीक है, अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, कोरबा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे कम वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, जांजगीर चांपा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में वन क्षेत्र है, तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है,
कि छत्तीसगढ़ राज्य में वन क्षेत्र है, बताना है आप लोगों को। मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ती हूँ। राज्य में वन सर्वाधिक जिले किस जिले में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सरगुजा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के लगभग कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द 51%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य फसल सघनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 117%। राज्य में संपूर्ण फसल रकबा लगभग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 56,44,000 हेक्टेयर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की सिंचित भूमि कितने प्रतिशत भाग में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 27% भाग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस जिले में सिंचाई का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन धमतरी। राज्य में सिंचाई का सर्व प्रमुख साधन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नहरें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल सिंचित भूमि क्षेत्र में नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 72.50%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेद्दा का संबंध है, तो पेद्दा का संबंध किससे है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द स्थायी कृषि से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? आप सभी को मालूम ही होगा भाई कि धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द छत्तीसगढ़ राज्य को। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। वंदे मातरम।